वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट। इसके अंदर ना स्पेलिंग को लिखने के बारे में कुछ रूल्स होते हैं। तो उन स्पेलिंग के रूल्स अगर पता हो तो हमारे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको हम गलती करने से बच सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बहुत सारे रूल जो है एक एक करके बताएंगे। पहला रूल है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस शब्द में कोई एंडिंग प्रत्यय के जोड़ने पर बने शब्द में वाई की जगह आई हो जाता है। मतलब मान लो जैसे कराई लिखा है, तो कराई में मान लो हमें कुछ वर्ड जोड़ना है, जैसे हमें जोड़ना है ईडी, तो कराई का हो जाएगा क्राइड। तो रूल्स है कि अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो और इस वाई से पहले ये जो शब्द है मतलब अक्षर है ये कॉन्सोनेंट हो। आपको पता है इंग्लिश में दो होते हैं, एक होता है वोवल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवल्स कौन होते हैं? वोवल्स होते हैं इंग्लिश में 5, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवल्स। इसके अलावा जो भी बच गया बी सी डी ई छोड़ के एफ, तो ये सब आपके कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक होते हैं। ठीक है। तो अगर वाई से पहले अगर आपको क्या मिल जाता है, कॉन्सोनेंट मिल जाता है, तो अगर इसके एंड में कुछ भी आपको जोड़ना हो तो इस वाई की हटा के आई बना देंगे, तो हो जाएगा सी आर, वाई की जगह आई आ जाएगा, आई ई डी, क्राइड हो जाएगा। ठीक है। तो क्राई का क्राइड हो जाएगा। ओके। ऐसे ही आप हैप्पी देखेंगे, तो हैप्पी में मान लो हमें नेस जोड़ना है, तो पहले हम देखेंगे कि वाई से पहले क्या आ रहा है, पी आ रहा है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब हम इसका बना देंगे हैप्पीनेस, HAPPI, हैप्पीनेस, NESS, तो हैप्पीनेस हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप अगर ट्राई का याद करेंगे, ट्राई में AL जोड़ना है मान लो, तो जो ये पीछे वर्ड जोड़ा जा रहा है इसे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है। तो ट्राई में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा ट्रायल, तो वाई की जगह आई हो जाएगा, तो TRIL, ट्रायल। ऐसे ही आप याद कर लोगे क्लाउड, क्लाउडीनेस। ठीक है। क्लाउडी जमानेस, तो ये हो जाएगा आपका क्लाउडीनेस। ऐसे ही आपका रेलिएबल, रिलाई प्लस एबल, तो रेलिएबल हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये खुद लिख लेंगे। ऐसे ही आपका होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो जाता है। ये ब्यूटी में फुल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटी फुल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे होता है वेरियस, VARY, वेरी, और इसमें जोड़ा जाता है OUS, तो ये हो जाता है वेरियस। ऐसे ही होता है आपका 30 में ETA जोड़ा जाता है, तो हो जाता है आपका 13th। ठीक है। 13th हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल था कि अगर किसी वर्ड के या शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आई दिखाई दे तो हम वाई को बदल देते हैं आई में। ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। इतने सारे वर्ड आपको याद कराए गए। ऐसे ही अब मान लो कोई दूसरा सीखते हैं रूल। तो दूसरा रूल है कि यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पूर्व अगर वोवल्स हो तो वाई को नहीं बदलते हैं, चाहे अंत में कैसा भी एंडिंग जुड़ा हो। और जैसे मान लो स्टे है, ठीक है, तो दूसरा रूल इसी पे हो गया कि अगर वाई से पहले क्या है, वोवल्स आ जाए। जैसे स्टे है, तो स्टे में देखोगे कि वाई से पहले ए जुड़ा यानी वोवल्स जुड़ा है, तो वोवल्स आ गया। तो वोवल्स आ गया तो इसके पीछे जो भी शब्द जोड़ा जाएगा तो उसमें हम वाई को नहीं बदलेंगे आई में। तो मान लो स्टे में ING जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा आपका स्टेइंग। ठीक है। फिर ऐसे ही आपका जैसे पे है, तो पे में जोड़ेंगे एबल, तो हो जाएगा पेबल। ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे पेबल। फिर ऐसे ही मान लो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय में मेंट जोड़ना है तो बन जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो आप लिख लोगे, वाई को आई में नहीं बदलोगे क्योंकि वाई से पहले ओ ओवल्स है। फिर ऐसे ही आपका होता है कन्वेयंस, कन्वे में जोड़ना है एंस, तो कन्वेंस हो जाएगा, कन्वेंस हो जाएगा। ऐसे ही आपका प्रे में ER जोड़ दोगे तो बन जाएगा प्रेयर। ठीक है।
आ गया होगा समझ में। उसी प्रकार से 2 रूल हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से तीसरा रूल। जब किसी क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट के बाद जैसे वाई दिया रहे और उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप बनाने के लिए एंड में कुछ जोड़ना हो तो वाई को आई में बदला जाएगा और अंत में ईएस जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो ये वर्ब है, जैसे स्टडी। अब हमें वाई है, इसके आखिरी में ईएस जोड़ना है, तो वाई के आगे अब कोई भी वर्ड हो, ठीक है, मतलब सॉरी कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट हो तो इसके अंदर हमें प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो वहाँ पे हम ना इस स्टडी में ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो वाई का आई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका स्टडीज। ऐसी कराई में ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्राइज। ऐसी सप्लाई में अब हम जोड़ेंगे ईएस तो ये हो जाएगा सप्लाईज। ऐसे ही ट्राई का ट्राइज हो जाएगा और रिप्लाई का रिप्लाइज हो जाएगा, ठीक है। रिप्लाई में ईएस जोड़ोगे तो आपका रिप्लाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इतने रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगला रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि अगर मतलब रूल 4 नहीं सॉरी अभी इसका बाकी है। अगर शब्द कोई नाउन हो और जिसके अंत में कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एंडिंग लगाना हो तो वाई को आई हो जाता है तथा अंत में एस जुड़ जाता है। जैसे लिखा है नाउन, जैसे नाउन में मान लो बेबी है, तो इस बेबी में हमें मान लो आखिरी में वाई है और इसमें ईएस जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेबीज, तो वाई का आई हो जाएगा, ठीक है। नाउन में भी होता है, वर्ब में भी होता है, नाउन में भी होता है, ठीक है। ऐसी बॉडी का बॉडीज हो जाएगा, ऐसी स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, ऐसी फोली का फोलीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी विक्ट्री का विक्ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। विक्ट्री का विक्ट्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल 4 कि यदि एक सिलेबल वाले वर्ड के अंत में सिंगल वोवल्स फिर कॉन्सोनेंट हो तो उसके अंत में वोवल्स से शुरू होने वाला एंडिंग जुड़ा हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। जैसे ड्रॉप लिखा है मैंने, तो ड्रॉप देखोगे तो एक ही सिलेबल है, इसमें मतलब एक ही बार में इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे ड्रॉप है, लग है, इसे एक ही बार में पढ़ा जाता है। तो जैसे हम है, फिट है, शिप है, विन है, बिग है, सन है, तो ये एक ही सिलेबल वाले वर्ड है यानी छोटे वर्ड है। तो अगर इसके आखिरी में क्या है कॉन्सोनेंट है और इससे पहले देखोगे एक वोवल्स है और इसके पीछे अगर कुछ भी जोड़ना हो, जैसे इसके पीछे मान लो ड्रॉप में ईडी जोड़ना हो तो ये डबल हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका ड्रॉप का ड्रॉप्ड, DRO, इस पी का डबल हो जाएगा, डबल PED ड्रॉप्ड। ऐसी लग में एज जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका लगेज। ऐसे हम में मान लो ING जोड़ना है तो इसका हम का डबल M हो जाएगा तो हमिंग हो जाएगा, HUMMING हमिंग। ऐसी फिट है, फिट में EST जोड़ना है तो हो जाएगा आपका फिटेस्ट, FITTEST फिटेस्ट। ऐसी शिप में ING जोड़ना है तो आपका हो जाएगा शिपिंग। ऐसी विन में ER जोड़ना है तो विन का हो जाएगा आपका विनर। ऐसी बिग में आपको मान लो जोड़ना है ER तो बन जाएगा बिगर। ऐसी सन में वाई जोड़ना है तो आपका हो जाएगा सन में वाई जोड़ने पे सनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 4 रूल, ठीक है। पांचवा रूल है कि जिन शब्दों में एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो
अगर मतलब किसी में एक से ज़्यादा शब्द हों तो ऊपर ही वाला नियम लागू होगा, बस शर्त है कि अंतिम सिलेबल पर मतलब बलाघात हो यानी स्ट्रेस हो। अब जैसे मान लो लिखा हो परमिट, तो इसमें परमिट, इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है लेकिन इसमें आखिरी में ईडी जोड़ना हो तो इस पर ज़्यादा स्टेज डालना है परमिट, तो हो जाएगा आपका परमिटेड, ये डबल टी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेज डालना हो तो परमिट है, तो इसमें ईडी जोड़ने पे ये जो टीएस का डबल हो जाएगा, परमिटेड हो जाएगा। ठीक है, परमिट क्या बन जाएगा, परमिटेड। ऐसे ही लिखा है अक्कर, अक्कर में ईडी जोड़ना है तो ये भी आपको हो जाएगा अक्कर्ड, ओ डबल सी यू डबल आर ई डी, अक्कर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ओमिट, ओमिट में ईडी जोड़ना है तो हो जाएगा आपका ओमिटेड। ऐसे ही फॉरगेट में, फॉरगोट में ई एन जोड़ना है तो हो जाएगा फॉरगोटन, फॉरगोटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 रूल हो गए। छठा रूल है कि यदि किसी शब्द के अंत में 2 कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट एक हो और उसके पहले 2 वोवल्स हों तो शब्द के अंतिम कॉन्सोनेंट का किसी भी तरह के एंडिंग के जुड़ने पर डबल नहीं होगा। जैसे लिखा है फास्ट। अब देखो आखिरी में यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर वोवल्स आ रहा है। अगर किसी के आखिरी में 2 कॉन्सोनेंट हो और उसके पीछे कुछ जोड़ना हो तो इसका डबल नहीं होगा, तो फास्ट का फास्टेस्ट ही बनेगा, डबल टी नहीं होगा। ऐसे ही वीप में देखोगे कि वीप में आईएनजी जोड़ना है तो वीप में जो आखिरी में एक कॉन्सोनेंट है और इसके आगे 2 वोवल्स है तो इसके अंदर भी ये नियम लागू नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वीपिंग, वीप का वीपिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रूट में ईडी जोड़ेंगे तो रूट का रूटेड हो जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग, लॉन्ग में अगर हम जोड़ेंगे ई एस टी तो हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ऐसे ही लास्ट में जोड़ेंगे आई एन जी तो हो जाएगा लास्टिंग। ऐसे ही बॉयल में हम जोड़ेंगे आई एन जी, बी ओ आई एल, बोल, बोल में जोड़ेंगे आई एन जी तो बॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे तो याद हो जाएगा आपको। बस एक अपवाद है इसमें, तो वो आपको अपवाद याद रखना है। जैसे वुल, वुल में डबल ओ आ रहा है और आखिरी में एल कॉन्सोनेंट है, तो वुल में अगर हम जोड़ते हैं ई एन तो इसका हो जाता है वुलन, इसमें डबल एल हो जाता है, ये इसका अपवाद है। ठीक है, तो कुछ अपवाद होते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 7। एक सिलेबल के वैसे शब्द जिसमें एक ही वोवल्स हो तो उनके अंत में अकेला एस या एफ, ठीक है, या सी या एल या जेड ना होकर डबल एस या डबल एफ या डबल सी डबल एल या डबल एस होंगे। और जैसे मान लो किस, मिस, तो मिस में क्या है कि जो आखिरी में देखोगे तो ये एक ही सिलेबल है यानी एक बार में पढ़ा जा रहा है, इसके जिसमें एक ही वोवल्स है, देखो आई एक ही वोवल्स है और इसके अंत में डबल एस मिलेगा आपको, डबल एस के अलावा डबल एफ, डबल सी, डबल एल, डबल एस ऐसे मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या करोगे, तो इसके अंदर जैसे मिस है तो एस से पहले एक ही वोल्स आ रहा है तो आप ना इसको डबल बना दोगे, डबल एस, तो मिस। ऐसे लिखा है जैसे पुल, पी यू एल, पुल, तो ये एक ही वोल्स है तो ये डबल हो जाएगा पुल। ऐसे ही आपका क्लिफ का, क्लिफ। ऐसी जैज, जैज माने चमकदार बनाना तो डबल जेड लग जाएगा इसमें। ऐसी बज, भिन भिनाना। फिल, भरना। वेल, ठीक है, कुआं। स्टिफ, सख्त। ठीक है, तो इसमें आखिरी में डबल एस, डबल एल, डबल एफ, डबल जेड ऐसे बनाना होता है। ठीक है, 8वां रूल है कि एक सिलेबल वाला शब्द जिसमें बस एक वोवल्स हो तो उसके अंत में केवल सी नहीं बल्कि सी हरदम के साथ यानी सी के रहता है। अब जैसे लक है, अब लक में आखिरी में क्या आ रहा है, इसमें एक वोवल्स है और आखिरी में एक ही सी है तो इसके आगे के जोड़ देंगे तो हो जाएगा लक। ऐसी बैक, तो इसके आगे जोड़ देंगे के तो हो जाएगा बक। ऐसी सिक, तो इसका हो जाएगा सक। अच्छा, ऊपर वाले रूल में ना एक अपवाद रह गया, जैसे अपवाद में जैसे दिस है, तो दिस में देखोगे तो एक ही वोवल्स है तो इसका डबल एस क्यों नहीं हुआ, तो ये अपवाद में आता है। ठीक है,
ऐसी हिज, इफ, बस, अस और हैज, इन सब के अपवाद हैं, ठीक है, ऊपर वाले। और नीचे वाले में जैसे अगर किसी के आखिरी में सी आ रहा हो और एक ही वोवल्स हो और वो छोटा सिलेबल हो, एक एक सिलेबल वाला वर्ड हो, तो आखिरी में सी के आगे के जोड़ देते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि ऐसे मोनोसिलेबल शब्द में दो वोवल्स हों तो अंत में सी के नहीं होगा, केवल के होगा। अब जैसे लीक, एल ई ए के लीक, अब यहाँ पे दो दो वोवल्स हैं तो अब इसमें सी के नहीं जुड़ेगा, एक ही जुड़ेगा, के। लीक के अलावा होता है जैसे बीक, टूक, लूक, स्टीक, सीक, वीक, कुक, ठीक है। तो ये आपके 8 रूल हो गए, इसको थोड़ा ध्यान देना है, दोहराना है इन्हें। नोआ, एक सिलेबल वाले वर्ड में यदि एक वोवल्स हो तो उसके अंत में एल अकेले नहीं आता, हरदम डबल एल होगा। यदि ऐसे वर्ड में दो वोवल्स हों तो ऐसे शब्दों के अंत में डबल एल नहीं होगा, हरदम सिंगल एल होगा। जैसे लिखा है स्टॉल। अब ये स्टॉल जो है ना, एक सिलेबल वाला वर्ड है और इसमें एक ही वोवल्स है, तो आखिरी में एल अभी कभी अकेला नहीं आएगा, स्टॉल को लिखना पड़ेगा डबल एल, स्टॉल। ऐसे स्टील, अब क्योंकि यहाँ पे दो दो वोवल्स आ गया है तो यहाँ पे डबल एल नहीं आएगा, एक ही एल आएगा, ठीक है। ऐसे फिल, स्टूल, टिल, सिल, टॉल, पुल। देखो यहाँ पे डबल वोवल्स आए हैं, दो दो वोवल्स, तो इसीलिए एक ही एल जुड़ेगा। यहाँ एक ही वोवल्स आया है तो दो दो एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इसका अपवाद है पाल। पाल में डबल एल नहीं लगाना है, पाल माने होता है दोस्त, ठीक है। ये अपवाद है इसका, ठीक है। तो हमारे हो गए 9 रूल। अब पढ़ेंगे यहाँ से 10वां रूल। एक से अधिक सिलेबल वाले शब्दों के अंत में वोवल्स प्लस एल हो और यदि पहले सिलेबल पर भी बलाघात पड़ता हो तो अंत में वोवल से शुरू होने वाला एंडिंग के जुड़ने पर अंतिम अक्षर एल डबल हो जाता है। जैसे लिखा है स्क्वेरल, क्वेरल, क्वेरल में ईडी जोड़ना है, ठीक है। तो एक जो क्वेरल वर्ड है ये एक से अधिक सिलेबल वाला वर्ड है और इसके आखिरी में एल है और एल से पहले आपको वोवल्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका वोवल्स हो गया और आखिरी में एल हो गया। और पहले वाले सिलेबल पे क्वेरल, इस पे ऊपर यानी पहले वाले सिलेबल में ज़्यादा जोर डाला जा रहा हो तो अंत में जो ये एक एल है इसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो डबल हो जाएगा। जैसे क्वेरल में क्वेरल्ड, डबल एल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मार्वल, मार्वल में ओ यू एस जोड़ना है मान लो तो हो जाएगा मार्वल्स, मार्वलस। ऐसे ही होता है आपका जैसे पैडल, पैडल में ईडी जोड़ना है तो पैडल्ड, डबल एल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही लिखा है ड्यूएल, ड्यूएल में आई ई एस टी जोड़ना है, आई एस टी, तो हो जाएगा आपका ड्यूएस्ट, ड्यूलिस्ट, ड्यूलिस्ट हो जाएगा। द्वंद्व युद्ध करने वाला, ड्यूलिस्ट मान होता है द्वंद्व युद्ध करने वाला। अपील, अपील में ईडी जोड़ना है तो अपील हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 10 रूल। तो इन 10 रूल को ध्यान से याद कर लेना है। 11वां रूल, ऐसे वर्ड जिनके अंत में साइलेंट ई हो तो यह ई तब हट जाता है जब शब्द में वोवल से प्रारंभ होने वाला एंडिंग जोड़ा जाता है। जैसे मान लो लव है, लव में आई एन जी जोड़ना है तो ये ई भी वोवल्स पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे वोवल से आई जोड़ा जा रहा है तो दो दो वोवल्स हो रहा है तो ये ई हट जाएगा तो बन जाएगा लविंग। ऐसे ही कंटिन्यू, कंटिन्यू में आई एन जी जोड़ेंगे तो बन जाएगा कंटिन्यूइंग, तो ये ई आपका हट जाएगा मतलब, ठीक है। ऐसे ही नेम, नेम में हम आई एन जी जोड़ेंगे तो ये आपका हट जाएगा, बन जाएगा नेमिंग। ऐसे ही कन्फाइड,
कन्फाइड, तो कन्फाइड में आखिरी में ई है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये आपका हट के हो जाएगा कन्फाइडिंग। ऐसे ही माइन, माइन में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनिंग, MINING, माइनिंग। स्माइल, स्माइलिंग, इसी तरीके स्माइल, स्माइलिंग हो जाएगा। इन्फ्लेट, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लेट में आईएनजी जोड़ना है तो ये बन जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने होता है मुद्रास्फीति। अराइव का अराइवल हो जाएगा। डेज का, तो मान लो रेज लिखा है, रेज, रेज में मान लो ओ आर जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका रेजर, ठीक है, ये रेजर हो जाएगा। कुछ अपवाद है, जैसे मान लो सी है, अब सी में दो वर्ड्स आ गया तो इसमें अब आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका सीइंग हो जाएगा, ठीक है, CEEING, सीइंग हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका अपवाद में आ जाता है अरेंज, एग्रींग, गारंटिंग, गारंटिंग, ऐसे लिखा होता है सेलिएबल, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे 12वां रूल। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आपको सी मिल जाए या जीई मिल जाए, और यदि उनके अंत में ई या आई के अलावा दूसरे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले एंडिंग वर्ड जोड़े जाएं तो अंतिम साइलेंट ई हटता नहीं है, ठीक है। अब जैसे लिखा है चेंज, तो चेंज में हमें जोड़ना है ABLE, तो ये तो GE पे ख़त्म हो रहा है तो इसके अंदर अब ई को नहीं हटाएंगे तो हम इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो चेंज जी एबल। ऐसे लिखा है एडवांटेज, एडवांटेज में मान लो OUS जोड़ना है तो एडवांटेजियस हो जाएगा, ठीक है, एडवांटेजियस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे और वर्ड हैं, जैसे लिखा है कॉरेज, OUS जोड़ेंगे तो कोरेजियस हो जाएगा। ऐसे होता है कमेंस, तो कमेंस में जोड़ना है मेंट तो कमेंसमेंट हो जाएगा। ऐसे लिखा है एनलार्ज, तो एनलार्ज में मान लो हमें जोड़ना है मेंट तो एनलार्जमेंट हो जाएगा। और ऐसे ही है मान लो एब्राइड, एब्राइड में मान लो हमें जोड़ना है मेंट तो एब्राइडमेंट हो जाएगा, ठीक है, एब्राइडमेंट। तो इसमें आखिरी में जो ये जी के साथ ई है या कभी सी के साथ आपको ई मिल जाए तो इसके पीछे कोई भी वर्ड जोड़ा जाएगा तो ये ई को नहीं हटाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 12 रूल्स हो गए जिसे हमें याद करना है, ठीक है।